है चांस ऑफ एन अकरेंस ऑफ एन इवेंट की, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फर्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनकी आउटकम एवरी टाइम चेंज आए। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी हमेशा जो आउटकम है वो सेम आए। ठीक है, जिसकी क्या होती है, आउटकम्स होती हैं, जब कोई एक ट्रायल हुआ है तो उसकी जो आउटकम्स है ऑलवेज सेम होती, उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। लाइक हमने कॉइन टॉस की है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते एवरी टाइम हेड आएगा या एवरी टाइम टेल आएगा। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी कॉइन टॉस की है तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, एवरी टाइम हम ये नहीं कह सकते हर हर बार हेड आएगा या फिर हर बार टेल आएगा, तो उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि हमने देख के नहीं किया, रैंडमली एक्सपेरिमेंट किया। ओके, सेकंड है हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट्स। सेकंड टर्म है एलिमेंट्री इवेंट्स। व्हाट आर एलिमेंट्री इवेंट्स, जैसे कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स। ठीक है, हमने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, मान लो डाइस रोल की, ठीक है, तो इसके जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं, इस इवेंट के ये क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्री इवेंट होते हैं ईच ऑफ इट्स आउटकम इज नोन, मतलब हर एक आउटकम को हम एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। मतलब जितने आउटकम्स होंगे ना, जितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे उतने ही एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। मतलब इसमें 6 इवेंट्स होंगे, मतलब हम कह सकते हैं अपीयर्स नंबर 1। ठीक है, बी हम कह सकते हैं कि डाइस को थ्रो किए तो क्या आना चाहिए, नंबर 2। सी कह सकते हैं कि डाइस को थ्रो किए क्या आना चाहिए, नंबर 3। सिमिलरली हम कह सकते हैं नंबर 4। ई इवेंट है कि नंबर क्या आना चाहिए, 5। और एफ इवेंट है, नंबर क्या आना चाहिए, 6। मतलब हर एक आउटकम को हम इसका एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। हर एक आउटकम का एक अलग इवेंट बनाएंगे, उसको बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। तो उसको जैसे 6 एलिमेंट्स है तो 6 इवेंट्स, यहाँ पे हेड एंड टेल है तो इसके 2 इवेंट्स होंगे, जितने आउटकम्स उतने इवेंट्स, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। थर्ड है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, इसको नाम देते हैं सैंपल स्पेस का ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब इसमें 6 है तो ये सैंपल स्पेस है, इसमें 2 है तो, मतलब अगर हम टोटल नंबर बताते हैं तो हम 6 कहते हैं, बट अगर हमने सैंपल स्पेस लिखनी है तो हम पूरी ऐसे खोल के लिखेंगे, सारे एलिमेंट्स को दिखाएंगे। ठीक है, पहले हम सिंपल यूज कर लेते थे 6 आउटकम्स हैं टोटल, इसके 2 आउटकम्स हैं। जब हम इसको क्या करते हैं, लिस्ट करके लिखते हैं या कह दो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं लिस्ट करके, तो उसको हम बोलते हैं सैंपल सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट है हमारे पास अब इवेंट। इवेंट इवेंट तो क्या होता है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया है, ठीक है, तो उसमें से हम कोई भी किसी भी आउटकम के साथ रिलेटेड कोई भी इवेंट उठा सकते हैं। इवेंट तक क्या है, एक तरह से सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब जो भी इवेंट होगा एक तरह से क्या होगा, इसका सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ एसोसिएटेड होगा, उसके बाहर का नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं इवेंट। अब जो इवेंट्स है, इवेंट्स के भी अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, तो ये तो आपने की हुई है सिंपल। सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 के इक्वल। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 के इक्वल। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है, मतलब जो होएगा ही होएगा। मतलब जैसे अब हमारे हमने क्वाइन टॉस किया है तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है, जो भी इवेंट है वो है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो पता ही है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। मतलब जो इवेंट है हमारे पास है ही ऐसा
कि हेड और टेल अकर्स। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/2, दैट इज 1। तो सर्टेन और श्योर इवेंट जो ऑलवेज हैपन होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 श्योर इवेंट। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट, कि जो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास 6 है इम्पॉसिबल इवेंट्स दैट कांट बी हैपन, लाइक डाइस थ्रो की है ना। हम कहें जो इवेंट है कि 7 आ जाए, तो 7 तो आ ही नहीं सकता, डाइस में 6 नंबर्स है। हाँ, अगर कोई स्पेशल डाइस है जिसमें 7 लिखे, हाँ उसमें आ सकता है, बट अगर हम देखें सिंपल डाइस जो होती है, तो उसमें हम कहें कि 7 आ जाए, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, दैट इज 7 occurs on dice। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दो तीन इवेंट्स है हमारे पास, इसमें डिफरेंस ध्यान से देखना। इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं, ये बहुत यूज होते हैं। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं व्हेन द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट की है जो उसमें इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके चांसेस होने के सेम है, सेम चांसेस है होने के। हम ये नहीं कह सकते कि इसके कम है या दूसरे के कम है। लेट कर लो एग्जांपल, वही हमने कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो क्या आएगा, या तो हेड या फिर टेल। तो हम कह सकते हैं कि हेड, हेड के चांसेस कितने हैं होने के, 1/2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है, और हेड कितनी बार है, 1 बार आएगा। सिमिलरली अगर हम टेल के देखें, टेल आने के चांसेस भी कितने हैं, 1/2। तो हेड एंड टेल है जो, वो क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। सिमिलरली डाइस में अगर हम देखें, 1 आने के कितने चांसेस है, 1/6। 2 आने के कितने चांसेस है, 1/6। 3 आने के कितने चांसेस है, 1/6। 4 आने के भी 1/6। 6 आने के भी 1/6। तो ये जो हमारे पास इवेंट्स है कि इक्वली लाइकली, कि व्हेन द चांसेस ऑफ हैपनिंग, व्हेन द चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज सेम। ठीक है, ऑफ ऑल इवेंट्स इज सेम। तो ये तो होगी इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये इवेंट्स होते हैं जो एक साथ नहीं हैपन हो सकते, कांट हैपन टुगेदर। जो एक साथ नहीं हो सकते उन्हें हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे डाइस थ्रो की, ठीक है, तो एक इवेंट हमने ले लिया, इवन नंबर अकर्स। हाँ जी, तो हमने एग्जांपल ये एक इवेंट लिया, इवन नंबर अकर्स। एफ इवेंट लिया, ऑड नंबर अकर्स। ठीक है, या तो इवन नंबर आएगा या फिर ऑड नंबर आएगा, और दो इवेंट्स है, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो अगर हम देखें ई में, ई में कितने, क्या क्या आएगा हमारे पास, इवन नंबर, मतलब या तो 2 या फिर 4 या फिर 6। और एफ में क्या आएगा, 1 3 5। तो हम ये चीज कह सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे कह सकते हैं 1 3 5। तो अगर हम डाइस को थ्रो करें, तो हम कह सकते हैं 2 एंड 1 एक 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 टाइम पे आ जाएंगे, एक साथ आ सकते हैं, या फिर 4 और 3 एक साथ आ सकते हैं, 6 एंड 5 एक साथ आ सकते हैं। नहीं, तो ये दोनों इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी कि जो इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनकी इंटरसेक्शन क्या होती है, 5। कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक इवेंट लिया हमने, यही चीज, इवन नंबर अकर्स।
ठीक है, एफ इवेंट लिया, नंबर लेस देन 4। ओके, तो ई में देखो, ई में हमारे पास है 2 4 6 और एफ में हमारे पास है 1 2 3। अब अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो इसमें चांसेस हैं कि 2 आ सकता है। एक मिनट बेटा। अब हम कह सकते हैं कि जब हम डाइस थ्रो करें तो 2 आ सकता है, ठीक है, 2 तो आ सकता है। अब ये 2 जो हमारे पास ई में भी है एफ में भी है, मतलब इन दोनों के हैपन होने के सेम चांसेस हैं। मतलब एक टाइम पे 2 आ सकता है, इवन नंबर या फिर नंबर लेस देन 4, उसमें 2 दोनों में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम डाइस थ्रो करें तो 2 आ सकता है, जो ई में भी है एफ में भी है, ये दोनों इवेंट्स एक साथ हो सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी अगर हम यूनियन करें, सैंपल स्पेस आ जाए हमारे पास, जिनकी यूनियन करके क्या आ जाए, यूनियन ऑफ इवेंट्स इज सैंपल स्पेस। ठीक है, ये देखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स ही हैं जो अभी हमने ई और एफ लिए थे, कि इवन नंबर अकर्स। ठीक है, अगर डाइस थ्रो की है तो इवन नंबर आ रहा है, और एफ हमने कहा है ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों की यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर अकर 2 4 6 और ऑड नंबर 4 3 सॉरी 1 3 5। ठीक है, तो इन दोनों की यूनियन करके हमारे पास क्या आ जाएगी, सैंपल स्पेस। तो दीज आर द एग्जॉस्टिव इवेंट्स आल्सो। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है। ठीक है, तो ये थे मेन टर्म्स, ये बहुत यूज होनी है आगे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली। ठीक है, तीनों आपको पता होने चाहिए अच्छे से कि इक्वली लाइकली क्या है, जिन इवेंट्स के हैपन होने के चांसेस सेम हो। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स एक साथ नहीं हैपन हो सकते, और एग्जॉस्टिव जिनकी यूनियन करके हमें क्या मिल जाती है, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये आपने जब पहले की हुई है जो, ठीक है, इसमें देखो इसकी कई टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच, एक्सियोमेटिक। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है या क्लासिकल है, ये आपने 9th 10th में की हुई है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो मेन पढ़नी है वो क्या है, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल में क्या था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट मैनी नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो हमने अभी की है, जैसे एक बार ही एक्सपेरिमेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है, थ्योरेटिकल में क्या है, जैसे हमने क्या किया, वन कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस वंस, तो हमने इसमें प्रोबेबिलिटी की m/n। m इज फेवरेबल आउटकम्स और n इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं थ्योरेटिकल में। थ्योरेटिकल में क्या किया, कॉइन टॉस। ठीक है, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कॉइन टॉस एक बार ही की है तो इसे हम थ्योरेटिकल बोलते हैं। इसमें जो हमने प्रोबेबिलिटी की है वो क्या की है, m/n, लाइक फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में क्या है, ये आप कर चुके हो इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पे उसको एक से ज्यादा बार किया, लाइक क्वाइन टोस थ्राइस, 3 बार किया, या फिर हम कह सकते हैं क्वाइन टॉस 1000 टाइम्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच।
अब कॉइन को 1000 टाइम्स से थ्रो किया हमने, टॉस किया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं मान लो 540 टाइम्स हेड आया, ठीक है, एंड 455 टाइम्स टेल आया, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम? अगर हमने हेड की निकालनी है तो 545/1000, और अगर टेल की निकालनी है 455/1000। तो इसमें क्या है, जब हम इसमें भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम हेड की निकालेंगे, क्या आएगी 1/2, दैट इज 0.5, और जब हम टेल की निकालेंगे ऑल्सो 1/2, 0.5। इसमें देखो ये कितनी आ रही है 5, सॉरी 0.545, इसमें आएगी 0.455। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम देखेंगे ना, ये ऐसी ही आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, मतलब जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं या इवेंट हैपन हो रहा है वो वंस, एक बार से ज्यादा टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल भी यही है एक तरह से। क्लासिकल में क्या है कि इसमें जो एजम्पशन है, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या इवेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, एक तो जो ट्रायल्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था 1000 थे, है ना, ये फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। एंड जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। तो उसमें भी हम कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसलिए आप ये तीनों प्रोबेबिलिटीज आप कर चुके हो, बिल्कुल सिंपल है। अब हमने जो मेन करनी है एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, इसका अभी सिर्फ मतलब देख लो, इसका मतलब क्या है, तो इस चैप्टर में आपने न्यू पढ़ना है, ये एक तरह से एक्सटेंशन है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स कि अभी हमने यहाँ पे किया है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो फाइनेट है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनेट हो, वो इनफाइनेट भी हो सकती हैं। और इक्वली लाइकली इवेंट्स, जरूरी नहीं कि हर इवेंट्स इक्वली लाइकली हो, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं, एग्जॉस्टिव भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको इस अप्रोच को करेंगे, ठीक है। इसके नाम से पता चलता है एक्सियोमेटिक है, दैट मीन्स ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बेस्ड करती है ऑन एक्सियम्स पे, या फिर हम कह सकते हैं रूल्स पे, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सियोमेटिक अप्रोच, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इन स्टार्ट प्रोबेबिलिटी इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी है, इंटरेस्टिंग भी है और नई भी है, ठीक है, ये आपने पहले नहीं की हुई। हम करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो, बाय डेफिनेशन अगर हम करें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें कोई दो इवेंट्स हैं, ठीक है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है अगर दूसरा इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है, मतलब वो ऑलरेडी हैपन हो रहा है। दैट मीन्स लेट A and B be any two events, ठीक है, associated with random experiment, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें से हमने दो इवेंट्स लिए हैं कोई, thus the probability of thus the probability of occurrence of event A, हमने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अंडर द कंडीशन दैट B has already occurred। अब ये कंडीशन आपको देखो, जो हमने पहले प्रोबेबिलिटीज की है उसमें हमने की है टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, टू हेड्स की करो, एटलीस्ट टू टेल्स की करो, तो फेवरेबल अपॉन टोटल करते थे, ठीक है। कंडीशनल, अब इस नाम से आप याद रख लो, कंडीशन मतलब आपको एक कंडीशन गिवन होगी, एक इवेंट एज अ कंडीशन गिवन होगा कि वो होगा ही होगा, वो ऑलरेडी अकर्ड है, तो आप
बी अगर ऑलरेडी हो रहा है तो ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसको डिनोट करते हैं ए बाय बी। ठीक है, और ये किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन इट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर हम बी बाय ए देखें तो वो भी इंटरसेक्शन तो सेम ही आएगी, बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसकी भी कि ये ऐसे क्यों आई है, ऊपर हमने इंटरसेक्शन क्यों ली है। ठीक है, तो देखो, लेट अस कंसीडर 3 कॉइन्स आर टॉसिंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 3 कॉइन्स आर टॉसिंग। ठीक है, तो इसमें से अगर हम सैंपल स्पेस लिखे तो वो क्या होगी, एच एच एच, आगे करते हैं। चलो, 3 कॉइन्स टॉस किए तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगी वो क्या होगी, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच। ठीक है, ये सैंपल स्पेस होगी हमारे पास। अब हमारे पास दो इवेंट्स हैं, लेट अस कंसीडर 2 इवेंट्स, ई बी द इवेंट at least 2 heads appear, ठीक है, and F be the event first coin shows tail। ठीक है, सैंपल स्पेस होगी E। तो अगर हम E की प्रोबेबिलिटी देखें, F की प्रोबेबिलिटी देखें, हमारे पास क्या आएगी, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E एट लीस्ट 2 हेड्स अपीयर, तो E में हमारे पास आएगा एच एच एच, एच एच टी, टी एच एच। ठीक है, एंड एच टी एच, दैट मीन्स 4/8 1/2। और अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फर्स्ट क्वाइन शोज टेल, दीज आर आल्सो 4 डिवाइडेड बाय 8 1/2। ठीक है, ये तो थी बिल्कुल सिंपल प्रोबेबिलिटी, जैसे हमें इवेंट्स की गिवन है तो हमने फाइंड कर। नाउ अब सपोज करो वी आर गिवन दैट फर्स्ट क्वाइन शोज टेल, सपोज दैट लेट अस अज्यूम कि हमें गिवन है, क्या गिवन है, कि फर्स्ट क्वाइन शोज टेल, कि फर्स्ट क्वाइन पे टेल ही है, देन मतलब क्वाइन टेल है, मतलब एफ एफ था ना ये, तो एफ तो हो ही रहा है, एफ अकर्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई। हाँ, अब देखो ये कंडीशन है हमारे पास, ये सिचुएशन दे दी कि फर्स्ट क्वाइन पे तो टेल ही है। देखो क्या कह रहे हैं, पहले हमने सिंपल देखा ई गिवन एटलीस्ट 2 हेड अकर्स, ठीक है, और एफ एफ फर्स्ट क्वाइन शोज टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी हमारे पास 1/2 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी हमारे पास 1/2 आ गई, जैसे हम पहले करते थे। अब ना एक कंडीशन गिवन है, क्या, कि फर्स्ट क्वाइन शोज टेल, कि जो फर्स्ट क्वाइन है, 3 क्वाइंस है, इस पे ऑलवेज टेल है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि एफ होगा, ये गिवन है कि एफ अकर हो रहा है, एफ इवेंट तो हो रहा है, देन हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अकरेंस ऑफ ई की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारी जो सैंपल स्पेस है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। पहले देखो क्या थी हमारी सैंपल स्पेस, इसमें 8 टर्म्स थी। ठीक है, क्यों,
इसमें क्योंकि एफ तो हो ही रहा है, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि पहले क्वाइन पे एच आ सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ठीक है, एफ तो हो ही रहा है, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ई की। तो ये एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, आपके पास कंडीशन गिवन है। तो इसमें क्या होते हैं, जो हमने कहा है ना फॉर्मूला बन रहा है हमारा इंटरसेक्शन वाला, वो यहाँ से बना है कि हमारी जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, और वो किसकी इक्वल हो जाएगी, एफ की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इट रिड्यूस आवर सैंपल स्पेस फ्रॉम द सेट एस टू इट्स सबसेट एफ। मतलब अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसमें क्या क्या आएगा, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, टी टी टी। मतलब कि एफ तो ऑलरेडी अकर है, फर्स्ट प्लेस पे टेल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगी, हमें क्या चाहिए, ई में क्या है, ई हमारे पास है एटलीस्ट टू हेड्स अपीयर। तो अब देखो इन चारों में से टू हेड्स कहाँ पे है, एटलीस्ट टू हेड्स मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, थ्री हेड्स वाली टर्म भी आ सकती है, बट वन हेड वाली टर्म नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ वन केस है। मतलब अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ यहाँ पे क्या आ जाएगी, चलो अगर हम एफ को सैंपल स्पेस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी, 1/4। एक ही ऐसा केस है जहाँ पे एटलीस्ट टू हेड्स आ रहे, कम से कम दो हेड होने चाहिए, और सैंपल स्पेस एक तरह से एफ में रिड्यूस होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगी, 1/4। तो इसको अगर हम फॉर्मुलेट करें एज अ फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमने देखा है जो ई इवेंट है ये है, एफ इवेंट हमारे पास, एफ में क्या है, ये सिर्फ टेल वाले। तो ई इंटरसेक्शन एफ देखो आप यहाँ पे, उसमें क्या आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन में, एफ में हमारे पास है टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी। तो एफ में ई इंटरसेक्शन एफ में हमारे पास क्या आएगा, हाँ जी एटलीस्ट टू हेड अपीयर, हाँ ये देखो टी एच एच एक ही आएगा इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो हम इसको ये चीज लिख सकते हैं। चलो रुको, अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ, वन को ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, ये क्या है, वन क्या है, हमने देखा है यहाँ पे कि इंटरसेक्शन में वन एलिमेंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये वन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ, और ये फोर है, एफ के है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू एफ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया पी ई बाई एफ का, दैट इज ऊपर हमारे पास क्या आएगी, इंटरसेक्शन आएगी, और नीचे जो हमें गिवन एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बन जाता है, एफ। ठीक है, और जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या होते हैं, इन दोनों के कॉमन। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि एस कोई सैंपल स्पेस है, एस इज सैंपल स्पेस। ठीक है, ई एंड एफ बी इवेंट्स, ठीक है, ये गिवन है सैंपल स्पेस है, ई एंड एफ बी इवेंट्स है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय एफ इक्वल्स टू 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है।
probability of S by F. S by F that means S is a sample space. अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें क्या होगा, ऊपर इसकी इंटरसेक्शन, नीचे probability of F. अब now S is a sample space, F is a an event subset sample space.